हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो जी 4-5 दिन बचे हैं पेपर में। अब किसी के 4, किसी के 5 या किसी का हफ्ता, डेट्स के अकॉर्डिंग कि आपका पेपर कब है। बट 21 से शुरू है, 22 का एजुकेशन का है। सो इन जनरल आज हम बात करेंगे कि ये जो बचे हुए 4 से 5 दिन हैं, इनमें आप अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि कल मैं जब लाइव ले रही थी तो एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि मैम पेपर 1 में जो है वो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, यानी कि 60 ही नंबर बन रहे हैं। हमें पहुंचना है जी 40 क्वेश्चंस और 80 मार्क्स तक, ताकि आप जेआरएफ के और करीब पहुंच सको, या जेआरएफ हो ही जाए एटलीस्ट। 80 मार्क्स आर गुड, ओके। तो 70 to 80 मार्क्स, यानी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस, या मान लो आपके 25 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 25 से 30 तक, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हो लास्ट मिनट पे, ताकि आपको टेंशन भी ना हो और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो। सेम हियर, अगर कोई भी पेपर 2 आपका है, चाहे एजुकेशन है, साइकोलॉजी, कोई भी है, कोई भी पेपर है आपका सेकंड, सो उसमें भी अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि भाई थोड़े बहुत मार्क्स जो है वो डाउन जा रहे हैं और इसको कैसे इंप्रूव करें और अब लास्ट मिनट पे क्या करें, ठीक है। सो यूजुअली हम क्या करते हैं ना कि हम लास्ट मिनट तक ऐसे लगे रहते हैं सिलेबस को लेके कि बस पेपर मतलब मैं ही करके आऊंगी सारा का सारा और मुझे सारा सिलेबस आना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको सारा सिलेबस फिलहाल के लिए फोकस में लाने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने इंपॉर्टेंट चीजें तो की होंगी, ठीक है। अब जो मेजर कमी बच्चे छोड़ते हैं वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। अब जैसे इस बच्चे ने क्वेश्चंस लगा के देखे हैं, इसका जेन्युइन क्वेश्चन है ये कि 30 तक ठीक हो रहे हैं, अब इस 30 को कैसे बढ़ाया जाए। तो अब आपको ये, चलो आपने ये बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि आपकी एवरेज कितने ठीक हो रहे हैं और कितने गड़बड़ हो रहे हैं। अब जो वो 20 क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं ना भाई, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन जिस तरीके के ठीक हो रहे होंगे वो आपके वैसे भी ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जो है पेपर में करोगे, मॉक टेस्ट में करोगे या पीवाईक्यूज लगा के देखोगे, सो वैसे से क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे ही होंगे, ओके। सो वो एक बार के लिए थोड़ा सा और एनालाइज कर लो कि किस तरीके के क्वेश्चंस गड़बड़ हो रहे हैं। क्या किसी कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, क्योंकि मान लो लॉजिकल रीजनिंग से गलत हो रहे हैं जी हर बार, ठीक है। सो उसके लिए तो वीआईपी वीडियो बना रखी है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो फटाफट जाके, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आपको या फिर आपको ये ना समझ आ रहा हो कि पर्टिकुलरली एक से नहीं हो रहे, कभी किसी से हो जाते हैं और कभी किसी और चीज से हो जाते हैं, या किसी और यूनिट से गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चंस की, राइट। सो उस सिचुएशन में आप ये करो, पीवाईक्यूज को तो फिलहाल छोड़ो ही मत। आपको अगर आपने नोट्स बना रखे तो उससे रिवाइज करो और पीवाईक्यूज करो, या फिर जो मैं वीआईपी टॉपिक्स में भी क्वेश्चंस ही करा रही हूँ वो वाले करो, ओके। उसके अलावा आपको ये फोकस रखना है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनके आप फटाफट उनको नोट्स बना लो, उनको लिखो। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, सही वाले नहीं लिखने, क्योंकि सही वाले अल्टीमेटली आपने जिस थॉट प्रोसेस के साथ किए होंगे ना, आप अगर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद भी उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, उसी थॉट प्रोसेस के साथ आपके वही आंसर निकल के आएंगे, ओके। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपने पूरा एक पेपर लगा के देखा और उस पेपर को आप 10 दिन बाद वापस से लगा के देखिए। पॉसिबिलिटी है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जो क्वेश्चंस यहां गड़बड़ हुए थे ना, वैसे से ही क्वेश्चन गड़बड़ नजर आएंगे आपको। जो यहां आपने ठीक किए हैं वन गो में, वो आप दोबारा से भी ठीक ही करोगे, ओके। तो इसलिए जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन पे फोकस करना है अब अपने को, कि किस तरीके के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, या तो उस टॉपिक पे फोकस किया जाए, पहला ऑप्शन, कि उस टॉपिक पे। और ट्रस्ट मी, आप जब देखोगे ना, मान लो आपने 15-20 क्वेश्चन पेपर लगा के देखे और उन 15-20 में ऑन एन एवरेज 30 ही ठीक हो रहे हैं, तो जो बचे हुए 20 है ना, उसमें से ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखोगे ना तो वो 15-20 कॉन्सेप्ट ही निकल के आएंगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं निकल के आएंगे, ठीक है। तो जो गड़बड़ हो रही है उनको लिखो, बहुत ज्यादा बनेंगे भी नहीं है नोट्स, मतलब हार्डली 5-7 पेज, 10 पेज के मुश्किल से बने। तो उस टॉपिक पे फोकस करो, या फिर आप जो है क्या करो, उसको इंफॉर्मेशन की तरह नोट डाउन कर लो, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, या तो उस टॉपिक को क्लियर कर लो अगर कॉन्सेप्चुअल है, तो फैक्चुअल है तो उसकी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो, ताकि वो इंफॉर्मेशन पीवाईक्यू से आपके पास हो और वो इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दोबारा आती है तो आपका क्या हो जाए, वहां से क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाए, ओके। सो फिलहाल के लिए ये दो ही चीजें हैं, बट आपको पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने हैं डर के, ठीक है। कहीं आप सोचो कि मेरे कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं या मैं जो है अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, वो चीज मत करो फिलहाल के लिए। आप कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट, स्कोर कम ज्यादा उसका सोचो ही मत। फिलहाल ये देखो कि जो गलत हो रहे हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली अभी मेजर चीज तो क्वेश्चंस है ना आपके। अल्टीमेटली जब आप पेपर देने जाएंगे तो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तो इसलिए सिलेबस पे या इन चीजों पे फिलहाल के लिए मत फोकस करो। 4
4-5 दिन जो आपने अगर रिवीजन के नोट्स बना रखे हैं, रिवाइज करो, पेपर लगा के देखो, रिवाइज करो, पेपर लगा के देखो। कोई चीज है जो फैक्चुअल है तो उसको वापस से अपने रिवीजन नोट्स में डाल दो ताकि वो गड़बड़ ना हो आ जाए तो। और अगर कॉन्सेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट जो वीआईपी टॉपिक्स में क्वेश्चंस हैं अगर वो आपसे हो रहे हैं, सो बहुत सारा पोर्शन आपका कवर हो रहा है, बिकॉज उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीजें मैंने कवर कर दी हैं पेपर 1 की तो स्पेशली। ठीक है जी। सो बस फिलहाल के लिए यही है। और अगर आपने रिवीजन नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप रिवीजन वीडियो पे फोकस करो। मैंने 2 रिवीजन वीडियो पेपर 1 की और 1 रिवीजन वीडियो पेपर 2 की बना रखी है। सो फोकस ऑन दैट फिलहाल के लिए। अभी आपको बड़ी बड़ी मैराथन्स में जाके कोई फायदा नहीं है, मैं खुद मना कर रही हूँ आपको। अभी आप फोकस कीजिए, पेपर 1 की 2 रिवीजन मैराथन है, पेपर 2 की 1 रिवीजन मैराथन है। PYQs मैंने करा रखे हैं, आप उनको कर करके देखिए, बार बार करके देखेंगे तो आपको क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर को भी जब आप 2 बार लगा के देखते हो ना, आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। मतलब आपने एक बार कर लिया है वो क्वेश्चन पेपर, फिर भी आपके 50 आउट ऑफ 50 नहीं आएंगे, ट्रस्ट मी। तो यानी गड़बड़ है ना कुछ, तो कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे हैं ना हम। तो वो चीज पे फोकस करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स सारों के नहीं बनाने, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनके बनाने। ठीक है जी। सो आई होप ये चीज आपको हेल्प करे फिलहाल के लिए। अगर किसी ने अभी तक PYQs छेड़े भी नहीं है तो बाकी सारी चीजें छोड़ दो, रिवीजन नोट्स या रिवीजन वीडियो देख के PYQs पे फोकस करो। PYQs को रिवाइज करना जरूरी है कि कोई भरोसा नहीं होता कहां से कौन सा PYQ उठ के कहां काम आ जाए आपके। ओके, सो इसलिए अभी के लिए सिर्फ मेरे कहने पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो, दैट विल बी मोर देन इनफ। और इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को नजर आएगा जब आप एग्जाम दे के आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बाकी तो अपनी वही चीजें हैं, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहो, चुपचाप रिवीजन करो, अपने काम पे वो होता है ना घोड़े की तरह, अपने काम पे फोकस करो। अब आपको सिर्फ नेट और एग्जाम दिखना चाहिए, बाकी चीजें, आसपास की चीजें, घर की चीजें वो नहीं दिखनी चाहिए अभी के लिए। ओके, सो इसलिए फोकस के साथ रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर नहीं करके देखे हैं तो वो करके देखने हैं, अदरवाइज वीआईपी क्लासेस में भी मैंने कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप उस पर भी फोकस कर सकते हो। ठीक है, अब आप किस में कन्वीनियंस फील कर रहे हो, कौन सी चीजें आपको कम लग रही है कि यार ये इतना बोला है ना, ये वाला हो जाएगा, चलो ये ट्राई करते हैं। सो वो चीज आप अपने बेसिस पे जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। ओके, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए जी, एंड टॉक टू रीना लाइव हम लेंगे ही, आप उसमें भी बात कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी is the key to success.